ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एसटीआर बिल्ड करना सिखाऊंगा। एसटीआर हमेशा एडमिन यूज़र बिल्ड करता है। ये हेड ऑफिस की तरफ से डायरेक्शन होती है कि किस शॉप से स्टॉक पिक किया जाए और किस शॉप पर ड्रॉप किया जाए। सबसे पहले हम बिल्ड एसटीआर में सिंगल शॉप से सिंगल डेस्टिनेशन के लिए एसटीआर बिल्ड करना सीखते हैं। जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बिल्ड एसटीआर से सिंगल शॉप टू सिंगल डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये सिंगल सोर्स टू सिंगल डेस्टिनेशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पर सबसे पहले ये फ्रॉम शॉप का ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन में वो तमाम शॉप्स आ रही होंगी जो हमने सिस्टम में डिफ़ाइन की होंगी। इस एरिया में हम वो शॉप सेलेक्ट करेंगे जिस शॉप से हमने स्टॉक उठाना होगा। उसके बाद ये टू शॉप का ड्रॉप डाउन है। इस एरिया में हम वो शॉप सेलेक्ट करेंगे जिस शॉप पर हमने स्टॉक भेजना होगा। उसके बाद ये इशूड बाई का ड्रॉप डाउन है। जो यूज़र लॉगिन हुआ होता है वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये इंक्लूड सोर्स ऑर्डर्ड क्वांटिटी का चेक बॉक्स है। ये चेक बॉक्स इसलिए है कि हम चाहते हैं कि जब हम एक न्यू एसटीआर बिल्ड कर रहे हों तो जो एसटीआर्स हमने पहले बिल्ड कर दी हों लेकिन वो अभी इन प्रोसेस हों तो सिस्टम उन एसटीआर की क्वांटिटी को सोर्स क्वांटिटी से माइनस करके नई एसटीआर बनाए। उसके बाद ये एनेबल प्रोडक्ट क्वांटिटी का चेक बॉक्स है। ये चेक बॉक्स इस प्रोडक्ट क्वांटिटी के टेक्स्ट बॉक्स को एनेबल या डिसेबल करने के लिए है। एसटीआर बिल्ड करते हुए हम प्रोडक्ट्स किसी फाइल के ज़रिए भी लोड कर सकते हैं। हम मतलूबा फॉर्मेट में बनी हुई सिस्टम में सेव शुदा फाइल को इस लोड डाटा फ्रॉम फाइल के बटन की मदद से लोड करते हैं तो उस फाइल की तमाम प्रोडक्ट्स ग्रिड में लोड हो जाती हैं। इसके अलावा हम किसी स्पेशल जीआरएन को भी एसटीआर बिल्ड करते वक्त लोड कर सकते हैं। जीआरएन लोड करने के लिए हम इस लोड डाटा फ्रॉम जीआरएन के बटन को प्रेस करेंगे और इस विंडो से मतलूबा जीआरएन को सर्च करके ग्रिड में लोड कर लेंगे। या हम एसटीआर में प्रोडक्ट्स लोड करने के लिए इस प्रोडक्ट कोड के एरिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ग्रिड में प्रोडक्ट्स डिटेल में ये प्रोडक्ट कोड, नेम, साइज़, कलर, सोर्स क्वांटिटी, एसटीआर क्वांटिटी और डेस्टिनेशन क्वांटिटी आ रहा है। सोर्स क्वांटिटी से मुराद उस शॉप की क्वांटिटी है जिस शॉप से हम स्टॉक पिक कर रहे हैं और एसटीआर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो इस एसटीआर के थ्रू ट्रांसफ़र होनी है और डेस्टिनेशन क्वांटिटी में वो क्वांटिटी आ रही है जो कि उस शॉप पर मौजूद है जिस शॉप पर ये स्टॉक ट्रांसफ़र होकर जाना है। इस स्क्रीन पर ये फ्रॉम शॉप, टू शॉप और प्रोडक्ट्स वगैरह सेलेक्ट करने के बाद हम इस मूव टू स्टेप 2 के बटन को प्रेस करेंगे तो ये एसटीआर व्यू बिफोर जनरेशन की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। इस स्क्रीन पर हम डेट,
चेंज कर सकते हैं, STR नेम एंटर कर सकते हैं, या इस ग्रिड में एम्प्टी रोज को इस डिलीट एम्प्टी रोज के बटन की मदद से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस मीडिया लिस्ट में वो मीडिया सेलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू हम इस शॉप पर स्टॉक भेज रहे हैं, और अगर कोई कमेंट्स लिखना होंगे तो वो इस कमेंट्स के एरिया में लिख सकते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम इस जनरेट STR के बटन की मदद से इस STR को जनरेट कर देंगे, तो वो STR बिल्ड हो जाएगी। और अगर हमें कभी STR जनरेट करने पर ये नेगेटिव सोर्स बैलेंस इज़ नॉट अलाउड का मैसेज आए, तो इसका मतलब है कि हम जिस शॉप से स्टॉक पिक कर रहे हैं सिस्टम के मुताबिक उस शॉप पर स्टॉक मौजूद नहीं है। अगर हम इस मैसेज के बावजूद इस STR को बिल्ड करना चाहें तो हम जनरेट STR करने से पहले इस इग्नोर फॉर नेगेटिव सोर्स क्वांटिटी के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे। तो अब सिस्टम हमें ये STR जनरेट करने देगा। STR बिल्ड करने के बाद हम उस STR को प्रोसेस STR स्क्रीन से प्रिंट भी कर सकते हैं। बिल्ड की हुई STR का प्रिंट लेने के लिए हम उस STR को सिलेक्ट करेंगे और इस प्रिंट के बटन को प्रेस कर देंगे, तो उस STR का प्रिंट प्रीव्यू अपीयर हो जाएगा। इस STR प्रिंट पर STR डिटेल्स में STR की डिस्पैच और रिसीव लोकेशंस आ रही हैं। उसके बाद ये मास्टर STR नंबर और चाइल्ड STR नंबर आ रहा है। जब हम एक 1 to many शॉप्स STR बिल्ड करते हैं तो प्रोसेस STR में उतनी STRs बिल्ड होती हैं जितनी हमारी डेस्टिनेशन शॉप्स होती हैं, और इन STRs का मास्टर STR नंबर एक ही होता है, जबकि चाइल्ड STR नंबर्स अलग-अलग होते हैं। उसके बाद ये STR इशू डेट है कि ये STR हेड ऑफिस की तरफ से कब इशू हुई, और ये STR डिस्पैच डेट है कि डिस्पैच शॉप ने इस STR को किस डेट में डिस्पैच किया, और ये STR रिसीव डेट है कि रिसीव शॉप ने इस STR को किस डेट में रिसीव किया। उसके बाद ये वो स्टॉक ट्रांसफरिंग मीडिया है जो हम STR जनरेट करते वक्त सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इस इशूड बाय के एरिया में उस हेड ऑफिस यूज़र का नाम आ रहा है जिसने ये STR बिल्ड की है, और इस डिस्पैच्ड बाय के एरिया में डिस्पैच शॉप के उस यूज़र का नाम आ रहा है जिस यूज़र ने इस STR को डिस्पैच किया है, और रिसीव्ड बाय के एरिया में रिसीव शॉप पर STR रिसीव करने वाले यूज़र का नाम आ रहा होता है, और इस कार्टन्स के एरिया में STR पैकिंग कार्टन्स की डिटेल्स आ रही होती हैं। उसके बाद ये STR स्टेटस है। जब एक STR अभी बिल्ड ही होती है तो उसका STR स्टेटस ओपन होता है और डिस्पैच और रिसीव स्टेटस अवेटेड होते हैं, और इन प्रोडक्ट डिटेल्स में प्रोडक्ट नेम, रिटेल प्राइस और ऑर्डर क्वांटिटी आ रही होती है, और डिस्पैच, रिसीव और डिफरेंस डिटेल्स ब्लैंक होती हैं। जब एक STR बिल्ड हो जाती है तो इसके बाद डिस्पैच शॉप उस STR को डिस्पैच करती है। डिस्पैच होने के बाद STR प्रिंट पर
उस STR का डिस्पैच स्टेटस डिस्पैच्ड हो जाता है और डिस्पैच डिटेल में प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी और वैल्यू आ जाती है। डिस्पैच शॉप से डिस्पैच होने के बाद उस STR को रिसीव शॉप रिसीव करती है तो एक STR का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जब एक STR रिसीव भी हो जाती है तो STR प्रिंट पर उस STR का स्टेटस क्लोज हो जाता है और रिसीव स्टेटस में भी रिसीव्ड आ जाता है और रिसीव डिटेल में रिसीव होने वाली प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी और वैल्यू आ जाती है। और अगर कभी किसी वजह से किसी STR की डिस्पैच क्वांटिटी और रिसीव क्वांटिटी में फ़र्क आ जाए तो वो STR एडजस्टमेंट में आ जाती है। तो फिर हेड ऑफिस उस STR को रीप्रोसेस करता है। एडजस्टमेंट में आने वाली STR के प्रिंट पर STR स्टेटस में भी एडजस्टमेंट आ जाता है और डिफरेंस में प्रोडक्ट की डिस्पैच क्वांटिटी और रिसीव क्वांटिटी में जो डिफरेंस होता है शो हो जाता है। जब एक एडजस्टमेंट में आने वाली STR को हेड ऑफिस अपडेट कर देता है तो उस STR का STR स्टेटस और डिस्पैच स्टेटस इन्वेंट्री अपडेट हो जाता है और डिस्पैच शॉप पर इन्वेंट्री अपडेट करने के बाद दोबारा क्लोज हो जाता है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको सिंगल शॉप से सिंगल डेस्टिनेशन के लिए STR बिल्ड करना सिखाया गया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।